अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक है वाव का मुख्तलिफ इस्तेमाल और वाव का उर्दू में मकाम कि वाव कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और हरफ़े वाव की वजह से उर्दू ज़ुबान में क्या मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज के सबक में मैं आपको वाव का 3 इस्तेमाल बताऊंगा कि वाव 3 तरह से अलग अलग किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 1, वावे आत्फ। वावे आत्फ ऐसा वाव जो दो अल्फाज को जोड़कर एक लफ्ज़ बनाता हो और उस वाव की आवाज़ ओ की आवाज़ होती हो। मिसाल के तौर पर ज़मीन और आसमान। इस मिसाल में ज़मीन अलग लफ्ज़ है और आसमान अलग लफ्ज़ है। ज़मीन आसमान इन दो अल्फाज के दरमियान यहाँ पर वावे आत्फ आया है। ये वाव ज़मीन और आसमान इन दोनों अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बना रहा है। ज़मीनो आसमान। आबो हवा। आब अलग लफ्ज़ है, हवा अलग लफ्ज़ है। आब का मतलब होता है पानी। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ों के दरमियान हरफ़े वाव आकर इन दोनों अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बना रहा है, आबो हवा। खरीदो फ़रोख्त। खरीद अलग लफ्ज़ है, फ़रोख्त अलग लफ्ज़ है, बेचना और ख़रीदना। तो यहाँ पर हरफ़े वाव आकर खरीदो फ़रोख्त इन दोनों अल्फाज को जोड़कर एक लफ्ज़ बना रहा है। इसी तरीके से अजीब व गरीब। अजीब अलग लफ्ज़ है, गरीब अलग लफ्ज़ है। इन दोनों अल्फाज के दरमियान हरफ़े वाव आकर इन दोनों अल्फाज को एक ही लफ्ज़ बना रहा है, अजीब व गरीब। मगर इन मिसालों में आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि हरफ़े वाव पहले वाले लफ्ज़ के आखिर में मिलकर आ रहा है, जैसे अजीब व गरीब। चाहे पढ़ने में लफ्ज़ अजीब के आखिर में हम वाव लगा रहे हैं, मगर लिखने में अजीब हम अलग लिखेंगे और गरीब अलग लिखेंगे। हरफ़े वाव बिल्कुल अलग लिखा जाएगा, ना कि हम अजीब के साथ वाव लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से शब व रोज़। शब अलग लफ्ज़ है, रोज़ अलग लफ्ज़ है, रात और दिन। मगर हरफ़े वाव इन दोनों अल्फाज को जोड़कर एक लफ्ज़ बना रहा है। कमो बेश, कम और ज़्यादा। दर्दो गम, दर्द और गम। मालो असबाब, माल और असबाब। ख़तो किताबत, ख़त और किताबत लिखना। आमदो रफ्त, आना और जाना। यहाँ पर लफ्ज़ दाल के आखिर में वाव है, जो कि पढ़ने के दौरान हम लफ्ज़ आमद के आखिर में वाव लगा रहे हैं। इसमें आप इतना याद रखें कि वाव का मतलब होता है और। उर्दू में जहाँ पर भी दो अल्फाज के दरमियान वाव आता है, उस वाव का मतलब और होता है, व। खरीदो फ़रोख्त, खरीद व फ़रोख्त असल में ऐसा है, तो इसका तर्जमा ये है खरीदना और बेचना। नंबर 2, वाव साइलेंट। उर्दू ज़बान के किसी भी लफ्ज़ में खा वाव अलिफ साथ में मिलकर आता है, तो ऐसे लफ्ज़ में वाव नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि खा वाव अलिफ को खवा के बजाय हम सिर्फ खा पढ़ेंगे, यानी इसमें वाव साइलेंट रहेगा। इसकी मिसाल है जैसे ख्वाब। इस लफ्ज़ में वाव साइलेंट है, हम इसको ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे ख्वाब। इसी तरीके से दस्तरखान। इसमें दस्तरखवान लिखा जाएगा, मगर इसमें वाव नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे दस्तरखान। इस मिसाल में भी खा वाव अलिफ साथ में है। तनख्वाह। इस मिसाल में भी खा वाव अलिफ साथ में है, इसमें हम वाव को नहीं पढ़ेंगे। दरख्वास्त। इसमें भी खा वाव अलिफ साथ में है, इसमें भी वाव नहीं पढ़ा जाएगा। ख्वाहिश। इसमें भी यही बात है, खा वाव अलिफ साथ में है, इसमें भी हम वाव को नहीं पढ़ेंगे। ख्वाजा। इसमें भी खा वाव अलिफ साथ में है, इसका भी वाव नहीं पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, इन मिसालों से ये बात समझ में आई कि जहाँ कहीं भी खा वाव अलिफ साथ में हो, इसमें वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। नंबर 3, हरफ़े वाव के मुताबिक एक और चीज़। एक बारीक सा पॉइंट है, आप इसको गौर से सुनेंगे तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जहाँ कहीं भी खा वाव अलिफ साथ में आता है, उसमें वाव नहीं पढ़ा जाता है। इसी तरीके से उर्दू में कुछ जगहों पर हरफ़े वाव से पहले खा हो, फिर भी उस वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर खुश, खा वाव शीन। इस मिसाल में वाव को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर इस मिसाल में वाव को पढ़ा जाता तो हम लफ्ज़ खुश को खींच कर पढ़ते, खुश। मगर हम इसको खुश नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम इसको पढ़ते हैं खुश, यानी हिंदी के एतबार से छोटे ऊ की मात्रा इसमें लगती है। इसी तरीके से लफ्ज़ खुद, इसमें भी हम वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम इसमें पेश पढ़ रहे हैं, खुद। खा दाल पेश खुद। हम इसमें वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, वाव लिखा जाएगा, मगर वाव यहाँ पर पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे खुद। यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा इस्तेमाल होती है। खुर्शीद। इस मिसाल में भी हम खा के बाद वाव नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम इसको स्पीड में पढ़ रहे हैं, खुर्शीद। तो दोस्तों, ये जो 3 मिसालें मैंने आपको दी है, खुश,
खुद, खुर्शीद, इसमें वाव लिखा हुआ है मगर इस वाव को पढ़ा नहीं जाएगा। ये कायदा आप ज़रूर याद रखिए। अगर आप ये कायदा याद नहीं रखेंगे तो जब भी आप उर्दू लिखने जाएंगे तो लफ्ज़ खुद आप बग़ैर वाव के ही लिख देंगे, क्योंकि हम खुद के वाव को खींच नहीं रहे हैं। और इन तीनों मिसालों में ये जो वाव है ये वाव मद्दा है, और वाव मद्दा के बारे में हमारा ये मानना है कि जहाँ पर भी वाव मद्दा या अलिफ मद्दा हो तो हम उसको खींचते हैं। मद्दा का मतलब ही खींचना होता है। यहाँ पर ये वाव मद्दा है मगर हम इसको खींचेंगे नहीं, बल्कि हम इसको पेश की तरह पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के सबक में हरफ वाव के बारे में सिर्फ इतना ही। और जहाँ तक किताबत की बात है तो चलिए हम किताबत शुरू करते हैं। मैंने आपको सौद आइन तक मश्क दे दी थी, अब हम सौद फ़ा से मश्क शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सौद फ़ा हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम इस तरीके से सौद का शोशा बना देंगे, उसके बाद हम फ़ा बनाएंगे। एक बार फिर से लिखकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सौद फ़ा लिखेंगे। उसके बाद सौद कौफ हम इस तरीके से सौद बना देंगे। उसके बाद ट्रायंगल वाला कौफ बनाएंगे। इस तरीके से हम सौद कौफ बनाएंगे। एक बार फिर से आपके सामने बनाकर बता देता हूँ। उसके बाद सौद काफ। इतना सौद बनाकर हम मुकम्मल काफ बनाएंगे। इस तरीके से हम सौद काफ बनाएंगे। एक बार आपकी आसानी के लिए बनाकर बता देता हूँ। ऐसे हम सौद काफ बनाएंगे। उसके बाद सौद लाम। सौद लाम हम इस तरीके से बनाएंगे। आधा सौद बनाने के बाद हम मुकम्मल लाम बनाएंगे। एक बार आपकी आसानी के लिए बनाकर बता देता हूँ। उसके बाद सौद मीम। सौद मीम हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने सीन मीम बनाया था, यानी हमने सीन में भी 3 शोशों में से एक शोशा आखिरी का हज़फ कर दिया था। हज़फ का मतलब ख़त्म कर दिया था। इसी तरीके से सौद मीम में भी सौद का जो दूसरा शोशा है ये हम ख़त्म कर देंगे, यानी इस तरीके से हम लिखेंगे सौद मीम। ऐसे हम सौद मीम लिखेंगे, यानी सौद का एक शोशा बनाया, उसके बाद हमने मीम को अंदर की तरफ मोड़ा, उसके बाद हम नीचे की तरफ लेकर आ गए। इस तरीके से आपकी आसानी के लिए एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ। दोस्तों, यही अल्फाज मैं आपको आपकी आसानी के लिए कॉपी में भी लिखकर बता देता हूँ। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।